ये है एंटार्क्टिका, दुनिया का सबसे पुरस्कार और अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट। लेकिन ये सिर्फ बर्फ का ढेर ही नहीं है, इसके अंदर छुपे हैं ऐसे राज जो आज तक हल नहीं हो सके। एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे पुरस्कार कॉन्टिनेंट, एक ऐसी जगह जो अब तक इंसानों के लिए एक राज बनी हुई है। ये वो जगह है जहां इंसानों का कदम कम ही पड़ा है, जिसकी वजह से ये आज तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं किया जा सका। यहाँ ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलते। यहाँ आपको बर्फ से ढकी जमीन के नीचे भी नदियां बहती नजर आएंगी, खून की तरह बहते हुए अजीबो गरीब वाटरफॉल्स और दफन शहर जो अपने अंदर कई राज छुपाए बैठे हैं। यहाँ का मौसम इतना सख्त है कि कोई इंसान यहाँ रहने की तो सोच भी नहीं सकता। सर्दियों में यहाँ का तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता है और हवाओं की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है, जो किसी भी इंसान के रहने लायक नहीं है। बात करें अगर इसके एरिया की, तो एंटार्क्टिका इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 4 कंट्रीज और पाकिस्तान जैसी 15 मुल्क भरे जा सकते हैं। एंटार्क्टिका का ये एरिया और इसकी मिस्ट्री हमेशा से इंसानों के लिए एक ताज्जुब का बाइस रहा है और आज भी ये कॉन्टिनेंट कई सारे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज से घिरा है। इस कॉन्टिनेंट के सबसे करीबी हैबिटेबल आइलैंड भी इससे हजारों किलोमीटर्स दूर है और ये जगह है उशुआई अर्जेंटीना। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी ट्रैवलर्स को खतरनाक ड्रेक पैसेज को क्रॉस करना पड़ता है, जहां खराब मौसम के चलते समुद्री लहरें 20 मीटर तक ऊंची हो जाती हैं। लेकिन इतने सख्त हालात होने के बावजूद भी हजारों सालों से दुनिया की बहुत सी कंट्रीज एक दूसरे से मुकाबले में रहती हैं कि किसी तरह ये एंटार्क्टिका का एरिया उनके कंट्रोल में आ जाए, और ऐसा हुआ भी है। एंटार्क्टिका का एरिया दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज के पास है, जैसे कि फ्रांस ने इस कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्ट हिस्सा क्लेम कर रखा है, नॉर्वे ने नॉर्थ और ऑस्ट्रेलिया ने पूरा ईस्टर्न साइड पर अपना हक जमा रखा है। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड ने साउथ एरिया पर अपना दावा किया है, जिसके साथ साथ ब्रिटेन, चिली और अर्जेंटीना वेस्ट के रीजन्स पर अपना हक जमाते हैं। लेकिन क्यों, आखिर इस बर्फ के नीचे ऐसा क्या है जो दुनिया का सबसे बड़े सुपर पावर देशों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है? अब होना तो ये चाहिए था कि जो इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करता ये उसी की प्रॉपर्टी होता। अब सवाल ये है कि पहली दफा एंटार्क्टिका को किसने डिस्कवर किया। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ये सवाल किससे पूछते हैं। ब्रिटिश कहते हैं कि उन्होंने पहले एंटार्क्टिका ढूंढा, जबकि रशियंस का दावा है कि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटार्क्टिका का जिक्र एरिस्टोटल के दौरान से हो रहा है, जो कि मानते थे कि जमीन गोल है और इसके 2 ऑपोजिट पोल्स हैं। साल 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी ने यह सजेस्ट किया कि माओई लोग शायद ये पहले इंसान थे जो 7th सेंचुरी में एंटार्क्टिका पहुंचे। उनकी कहानियों में एक फ्रोजन लैंड का जिक्र आता है जो हमारी अर्थ के साउथ पर है। अगर हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक पहला यूरोपियन था जो एंटार्क्टिका सर्कल क्रॉस कर गया। वो एंटार्क्टिका से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर था, लेकिन बर्फ के पहाड़ों और खतरनाक समुद्री हालात की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। जब कुक एंटार्क्टिका का पूरा सफर नहीं कर सका तो कई और एक्सप्लोरर्स ने भी कोशिश की और नाकाम रहे। आखिरकार 1819 में रशियन एम्पायर ने अपने एक एक्सप्लोरर फैबियन वॉन बेलिंग्सहाउसन को पूरी दुनिया का सफर करने भेजा और अगले साल वो पहला मॉडर्न शख्स बना जो इस कॉन्टिनेंट को देखने में कामयाब रहा। लेकिन फिर 1911 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट ने एंटार्क्टिका पर कदम रखा और उसके 400 मील के एरिया को एक्सप्लोर किया। लेकिन बुरे मौसम और खाने पीने की कमी की वजह से उसे भी वापस लौटना पड़ा। साल 2020 में इंपीरियल कॉलेज लंदन के कुछ साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे फॉसिलाइज्ड लकड़ियां ढूंढी, जिनको स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि लगभग 9 करोड़ साल पहले एंटार्क्टिका एक गर्म कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो घने जंगलों से भरा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अमेज़न जंगल है। मगर अब ये सब कुछ एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के लेयर के नीचे छुपा हुआ है जो इस कॉन्टिनेंट की 98% सतह को ढक लेती है। इस बर्फ की मोटाई 2 किलोमीटर से ज्यादा है और कुछ जगहों पर यह 5 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी 6 गुना ज्यादा है। यही वजह है कि दुनिया का
61% फ्रेश वाटर एंटार्क्टिका की इस मोटी बर्फ में कैद है। अगर ये पूरी आइस शीट मेल्ट हो जाए तो ग्लोबल सी लेवल 60 मीटर्स तक बढ़ जाएगा, जो दुनिया भर में भयानक तबाही लाने के लिए काफी है। फ्लोरिडा और यूएसए के गल्फ और ईस्ट कोस्ट के बहुत से इलाके मुकम्मल तौर पर पानी में डूब जाएंगे। इस मोटी बर्फ की सतह ने इंसानी आंखों से बहुत से राज छुपा रखे हैं। रिसर्चर्स के पास मार्स जैसे प्लेनेट के बारे में तो काफी ज्यादा मालूमात है, जो हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन एंटार्क्टिका जो हमारे अपने ही प्लेनेट का हिस्सा है, हमें उसके बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने बर्फ की सतह के कई किलोमीटर नीचे आइस ड्रिल करने की बजाय एक ऐसे मेथड और प्रोसेस का यूज किया जिससे इनकी कई घंटों की मेहनत कई मिनटों में क्लियर हो जाती है। दरअसल रिसर्चर्स प्लेन्स में बैठकर ऐसे रेडियो वेव्स नीचे की तरफ एमिट करते थे जो बर्फ की सतह से टकराकर वापस से उनके पास आ जाती थी, जिससे वो ये पता लगा सकते थे कि आखिर उस बर्फ के नीचे क्या है। अब तक जो कुछ हमें पता चला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एंटार्क्टिका सिर्फ एक बर्फ से ढका एक ठंडा जमीन का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि इसके नीचे ऐसे राज छुपे हैं जो शायद दुनिया के अक्सर लोगों को नहीं पता। सोचो, अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो एंटार्क्टिका का ग्रेटर हिस्सा ऑस्ट्रेलिया जितना बड़ा हो जाएगा, और ये जमीन सिर्फ बर्फ से ही नहीं बल्कि कई हजारों और लाखों साल पुराने पत्थरों से भी भरी है। इसके मुकाबले में लेसर एंटार्क्टिका जो एंटार्क्टिक पेनिसुला का हिस्सा है, कुछ माउंटेनियस आइलैंड्स का एक ग्रुप बन जाएगा। ये इलाका दुनिया के सबसे डेंजरस और टेक्टोनिकली एक्टिव ग्रेट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है। यही वो जगह है जहां माउंट एरिबस मौजूद है, एंटार्क्टिका का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो। इस वॉल्केनो के अंदर एक लावा की बहती हुई लेक है और इसके नीचे बर्फ से बने आइस केव्स भी मौजूद है जिनका टेम्परेचर 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचो, इतनी ठंड में एक ऐसी जगह जहां गर्मी का आसार हो, वहां ऐसी जिंदगी हो अब के इंसान की नजरों से छुपी है। 2017 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने माउंट एरिबस के बनी केव्स से नीचे कुछ खास सैंपल्स लिए। जब उन्होंने ये सैंपल्स टेस्ट किए तो उन्हें एल्गी, मॉसेस और छोटी छोटी जानवरों के डीएनए मिले, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उनमें से बहुत सी स्पीशीज बिल्कुल अजनबी थी, जो पहले कभी किसी ने ना देखी थी और ना ही इनके बारे में कुछ सुना था। बर्फ के नीचे बस इतना ही नहीं, बल्कि रेडियो इको साउंडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए साइंटिस्ट ने एक और छुपा हुआ राज डिस्कवर किया, एक पुरस्कार और कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप। इस लैंडस्केप में डेनबन ग्लेशियर भी शामिल है, जो दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। ये गड्ढा समंदर के लेवल से 11,500 फुट गहरा है और शायद अभी तक इसके बारे में हम इतनी ही जानकारी मालूम है। मेरी इस वीडियो से आपको कुछ तो समझ आ गई होगी कि एंटार्क्टिका अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए बैठा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।